जो व्यक्ति जान लेता है वह हर एक के दर्शन करता है, उसकी भेद समाप्त हो जाती है। वह समझने लगता है एक नूर से सब जग उपजा है, सभी परमात्मा के संतानें हैं, सभी को पैदा करने वाला एक ही है, सभी का एक ही स्वामी है, उसके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी जिस घर में रहते थे उसका रास्ता वेश्याय के मोहल्ले से होकर जाती थी। वे सन्यासी थे और त्यागी भी थे, इसलिए उस मोहल्ले से जा नहीं सकते थे। उस मोहल्ले से जाने के बजाय कम से कम 2-2.5 मील का चक्कर लगाकर अपने घर जाते थे। तब वे जयपुर के एक छोटे से रियासत के अतिथि थे। एक दिन विदा होने लगे तो राजा ने उनके सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया, और चूंकि वह राजा का आयोजन था इसलिए उसमें राजसी तामझाम और नर्तकियों का होना भी जरूरी था। राजा ने बनारस की एक खूबसूरत वेश्या को बुलाया था। विवेकानंद के ध्यान में ही नहीं था कि उनके लिए आयोजित समारोह में एक ऐसा भी कोई आ सकता है, क्योंकि वे तो त्यागी थे, चकाचौंध से दूर थे, जागृत थे, स्वामी को जान गए थे। उन पर उनके गुरुदेव और स्वयं माँ की कृपा थी। हर ओर से निपुण थे, ना इच्छा थी ना आकांक्षा। जब विवेकानंद को पता चला कि राजा ने उनके सम्मान में आयोजित समारोह में एक वेश्या को भी बुला रखा है, तो उन्होंने उसमें जाने से इनकार कर दिया। वह तो अपने घर जाने के लिए भी वेश्याय के मोहल्ले से नहीं गुजरते थे। इस समारोह में वेश्या के गीत और नाच को कैसे देख सुन सकते थे। बनारस की उस वेश्या को जब पता चला कि वह जिसके स्वागत में समारोह में आई है वह उसी के कारण इसमें नहीं आ रहे हैं, तो भीतर से बड़ी दुखी हुई। क्या पता वाकई पतित है जिससे विवेकानंद देखना नहीं चाहते। उसने एक भजन गाया, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धारो। उसने ऐसा भजन गाया जिसके शब्द का अर्थ था कि लोहे का एक टुकड़ा पूजा घर में भी होता है और एक कसाई के घर में, तो दोनों लोहे ही हैं, किंतु पारस का गुण यह है कि वह दोनों को सोना बना दे। और पारस यदि कहे कि मैं तो भगवान के मंदिर में पड़े लोहे को सोना बना सकता हूँ, कसाई के घर में पड़े लोहे के टुकड़े को नहीं, तो यह पारस का गुण नहीं, तो पारस नकली होगा। पारस यदि लोहे के 2 टुकड़े में भेद करे तो वह पारस कैसे हो सकता है। उससे छूने वाला हर लोहे को सोना बनना चाहिए। वेश्या के भजन ने असर किया। विवेकानंद ने सुना तो वे कांप से गए। पारस के लिए जो सभी सम्मान है उसके लिए वेश्या अलग क्यों? मैं तो सन्यासी हूँ। सन्यासी निरासक्त होते हैं, मैं भी निरासक्त हूँ, आकर्षण से अलग हूँ, फिर मैं क्यों आकर्षित होने लगा? यह तो मेरा धर्म के विपरीत है। विवेकानंद अपने कुटीर में ठहर नहीं सके। यह भी नहीं सोच सके कि उन्होंने तो समारोह में जाने से इनकार कर दिया था। जब भीतर का ज्ञान जागृत होता है तो भेद समाप्त हो जाते हैं। विवेकानंद तो पहले से ही जागृत थे, उन पर गुरुदेव की कृपा पहले से ही थी। वह भागे अपने कुटीर से समारोह स्थल पर पहुंचे। उन्होंने देखा वेश्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रेम और उदासीनता के दुख के विवेकानंद रह नहीं सके। उन्होंने उनके आंसुओं को ध्यान से देखा, आंखों में झांक कर देखा, गहरे उतरे और तत्काल कह उठे माँ। और मैं फिर उसी दिन, केवल उसी दिन से वह असली सन्यास हो गए। उन्होंने वेश्या में माँ के दर्शन किए। यह भक्ति का उत्कर्ष है, यह संपन्न का उत्कर्ष है, यह गुरु और माँ में निष्ठा का उत्कर्ष है, यह गुरु के ज्ञान का चमत्कार है। क्योंकि जब चेतना का भीतर का ज्ञान हो जाता है तो ना आकर्षण रहता है और ना विकर्षण। सभी अपने लगते हैं, सभी में एक ही नूर के दर्शन होते हैं। तब ना तू रहता है और ना मैं ही। विवेकानंद के लिए यह वेश्या नहीं थी, माँ थी। विवेकानंद की दृष्टि गुरुदेव की कृपा से बदल गई थी। जब निष्ठा गाढ़ी हो जाती है तो ऐसा ही होता है। विवेकानंद जी के गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस के सामने भी एक स्त्री आकर खड़ी हो गई थी। रामकृष्ण जी ने देखा, तत्काल कह दिया, माँ काली आप यहाँ। इतना कहते ही उन्होंने उस स्त्री के पैर पकड़ लिए। माँ काली के सिवा और कौन हो सकता है?
जैसा गुरु वैसा चेला। जब गुरुदेव की कृपा होती है तो शिष्य को भी अपना सा बना लेते हैं। लेकिन जो सेवा हनुमान जी ने की वह कोई अन्य नहीं कर सकता। इसलिए जो कृपा श्री राम ने हनुमान जी पर की वह किसी अन्य पर नहीं कर सके। पता वही है जो झुकता है, जो अपना मैं मिटाता है, जो खाली हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।